चलते चलते हम पहुंच गए हैं आपकी मानसी मैम के साथ क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 के किस पार्ट पर 3.2 जिसका नाम है बच्चों आर 10th पार्ट। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इसका जनरल सा इसका इंट्रोडक्शन लिया था कि ये क्या होता है, क्यों इसकी हमें जरूरत पड़ती है डेसिमल पार्ट्स को मतलब छोटी यूनिट्स को मेजर करने के लिए हमें क्यों स्मॉलर यूनिट की जरूरत पड़ती है। इसमें हम और आगे चलते हैं, आइए सीखते हैं क्या है ये 10th पार्ट। द लेंथ ऑफ द पेंसिल शोन इन द फिगर बिलो इज 3 होल 4/10 यूनिट। जो लेंथ है पेंसिल की फिगर में वो कितनी है, वो इस पेंसिल की लेंथ है 3 होल 4/10 यूनिट विच कैन ऑल्सो बी रीड एज 3 यूनिट्स एंड 4/1/10। इसको हम कैसे और पढ़ सकते हैं, 3 यूनिट तो ये कंप्लीट है और 4/1/10 क्यों बोला, क्योंकि 1/10 के कौन से पार्ट तक गए हैं, हम 4th पार्ट तक गए हैं। कैसे, 1 यूनिट है हमारी पूरी 3 यूनिट्स है 1 और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 पार्ट तक गए किसके, 1/10। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसको हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये 1/10 है, ये 2/10 है, ये 3/10 है, ये 4/10 है, ये 5/10 है, ये 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10 होते ही वो कंप्लीट 1 बन जाता है। ये हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। तो अब हमने कहां तक पहुंचे, हम ये हर पार्ट क्या है 1/10 मेजरमेंट का है। तो हम कितने पार्ट तक गए हैं इसमें, 4 पार्ट तक। तो इसको हम 4 × 1/10 लिख सकते हैं। क्लियर, ये इसने यहां पर लिखकर बताया है। अब देखिए बच्चों, इसने और ओपन करके बता दिया कि ये 0 और 1 के बीच में ये 10 पार्ट क्या है। ये पहला वाला पार्ट यहां से यहां तक का पार्ट 1/10, फिर सेकंड वाला 1/10, फिर सारे ये 1/10 है। तो ये कितने टाइम है बच्चों, ये 10 टाइम्स है। 10 पार्ट किए थे हमने, ये 10 इक्वल पार्ट किए थे, आप सबके सामने 10 इक्वल पार्ट किए थे। तो यहां पर ये 10 टाइम्स है, कितना पार्ट, 1/10 पार्ट। तो 10 टाइम्स मतलब 10 की मल्टीप्लाई 10 × 1/10। अब 10 को 10 से कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा 1 यूनिट आ जाएगा। दैट मीन्स हम यहां तक पहुंच जाएंगे, 1 तक पहुंच जाएंगे। तो ये इसलिए यहां पर 1 यूनिट है। दिस लेंथ इज द सेम एज 34 1/10 यूनिट बिकॉज 10 1/10 यूनिट मेक 1 यूनिट। 10 10th 1/10 मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूरी यूनिट बनाते हैं। 10 1/10 मिलकर एक पूरी यूनिट बनाते हैं, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाता है। अब ये देखिए 34 है, 34 टाइम 1/10 है। 34 टाइम्स क्या है बच्चों, 1/10। अब क्या किया है इसने, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। 34 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आएगा अपॉन 10। अब इसने कैसे, इसको हमने कैसे लिखा है, 10/10। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 34 को हम अगर इसको तोड़े तो 10 + 10 + 10 + 4, 30 तो ये हो गया 10 10 10 और ये 4 हमारा एक्स्ट्रा है। तो 10/10 इसको हमने खोल के लिख दिया, जैसे हमने यहां लिखा था। तो अपॉन में 10 है तो सबको अपॉन में 10 दे दिया। क्लियर, यहां तक समझ में आया। ये वाला हमारा हो गया 34 1/10। अब देखिए बच्चों 10/10 फिर से 1 हो गया, हमें पता है 10/10 1 यूनिट होती है। ये 10/10 एक और 1 हो गया, ये 10/10 एक और 1 हो गया। तो ये क्या हो गए 1 1 1, कितना हो गया ये मिलकर 3। और यहां पर ये इसको हम कैंसिल आउट नहीं किया, हमने इसको क्या लिख दिया 4/10। तो ये क्या है बच्चों 3 एंड 4 1/10। कितने हैं ये, कितने 1/10 है, 4 1/10 है, या 4/10 भी लिख सकते हैं इसको। A few numbers with fractional unit are shown below along with how to read them। अब कुछ नंबर्स दिए गए हैं और कैसे दिए गए हैं कि उनको हम कैसे रीड करते हैं, हमें उन्हें कैसे पढ़ना है। हमें पढ़ना भी तो आना चाहिए, अगर ये लिख रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे भी तो। जैसे हमें पता है कि इसको 1 बोलते हैं, तो हमने सीखा कि इसको 1 बोलते हैं। हमें पहले तो नहीं पता था, जब हमें किसी ने, जब हम छोटे थे तो हमें बताया गया कि इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं। ऐसे ही अब हम बताते हैं कि इनको क्या बोलते हैं, मतलब डेसिमल्स को, वैल्यूज को क्या बोलते हैं, छोटी स्मॉलर यूनिट्स को क्या बोलते हैं। ये क्या है बच्चों 4 है, ये 4 एंड, अभी कंप्लीट हो गया, 4 पूरी यूनिट है तो 4 एंड। ये क्या है 1/10, 1 पार्ट है 10th में से, 10th का 1 पार्ट, 10 का 1 पार्ट, तो ये हो गया 1/10। ओके, ये है हमारा 4 1/10 या फिर 4/10 भी लिख सकते हैं। ये है हमारा 41 1/10 या फिर 41 10th भी लिख सकते हैं। 41 1/10 क्यों लिख रहे हैं इसको किस लिए लिख रहे हैं 41 10th, इसको इसलिए लिख रहे हैं 41 × 1/10 कर दिया है।
इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 से इसको हटा के भी तो लिख सकते हैं, 41 इंटू 1/10 भी तो लिख सकते हैं। तो 41 1/10 भी इसको ही बोलेंगे और 41 10th भी इसको ही बोलेंगे। ऐसे ही 4 इंटू 1/10 भी इसको लिख सकते हैं, हमें पता है। तो इसको हम 4 1/10 भी बोलेंगे और इसको हम 4 10th भी बोलेंगे, दोनों इसी के ही नाम है। तो कंफ्यूज नहीं होएगा। अगर आपको ये भी लिखा मिले तो इसका मतलब भी 4/10 है, अगर आपको ये लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब भी 4/10 है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पर। 41 इसने यहां पर लिख दिया 41 एंड 1/10, इसको हम 41 एंड 1/10 एंड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, तो इसको हम मल्टीपल टाइप से पढ़ सकते हैं। फॉर द ऑब्जेक्ट शोन बिलो राइट देयर लेंथ इन 2 वेज। यहां पर ऑब्जेक्ट की कुछ लेंथ है, उनको 2 तरीके से लिखना है एंड रीड देम अलाउड, और उनको तेजी से पढ़ना है। एन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यूएसबी केबल। एक एग्जाम्पल आपको बताया है कि यूएसबी केबल है, इसको बच्चों आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। अभी मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, दोनों तरीके से क्या पढ़ सकते हैं इसको। नोट दैट द यूनिट लेंथ यूज्ड इन ईच डायग्राम इज नॉट द सेम। आप देखिए द लेंथ ऑफ द यूएसबी केबल इज 4 एंड, इसको हम कैसे 2 तरीके से इसने पढ़ के बताया है। एक तो 4 के बाद हमने क्या किया, एंड लगा दिया, और ये कितना पार्ट है 10th में से, 10 में से कितने पार्ट पर गए हैं, 8 पार्ट पर गए हैं, तो 4 एंड 8/10 लिख दिया। और एक इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, एक इसको हम लिख सकते हैं 48/10। 48/10 कैसे लिख सकते हैं, ये है हमारे पास 4 एंड 8/10 है हमारे पास। तो इसको हम बच्चों 48/10 कैसे लिख सकते हैं। एक तो आपको पहले ही बताया गया था कि आपने 5th 6th में आपने सीखी थी फ्रैक्शनल वैल्यू, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 10 4 = 40 प्लस 8 कर देते हैं अपॉन 10। तो इस टाइप से भी आप इसकी दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, 10 4 = 40, 40 में 8 करेंगे प्लस, तो 48 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप दूसरी तरीके से दूसरी मेथड भी निकाल सकते हैं पढ़ने का या लिखने का, और उनको आपको तेज पढ़ना है। 48 इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, 4 एंड 8/10, मतलब क्या लिखेंगे 4 8 10th, क्या लिखेंगे 4 8 10th, और इसको क्या पढ़ेंगे 48 10th। क्लियर, समझ में आ गया लिखना कैसे है, और वर्ड्स में कैसे लिखना है, फिगर में कैसे लिखना है, और उनको पढ़ना कैसे है। अब कुछ और भी वैल्यू दी गई है हमें, और भी फिगर्स दिए गए हैं। यहाँ हमें दिया गया है एक कि आपकी जो सबसे स्मॉल वाली फिंगर है उसको आप अपने स्केल पर रखिए देखिएगा कि उसकी कितनी लेंथ है। इसकी लेंथ है यहाँ पर इसने दे रखी है, इसकी है 1 एंड, एक तरीके से तो हम ऐसे लिखेंगे 1 एंड कितने पार्ट तक गया है 10 के, 1 2 3 पार्ट तक, 1 एंड 3/10 सेंटीमीटर। क्लियर। एक हम इसको लिख सकते हैं 1 तक गया 10, और 10 के बाद ये कितना पार्ट चला 3 13, तो 13 यहां से पूरा काउंट करा है, 0 से लेकर 1 तक हो जाएंगे 10 पार्ट, और 10 के बाद 13/10 सेंटीमीटर। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों, 1 एंड 3/10, क्या पढ़ेंगे 1 एंड 3/10, और इसको लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे 13/10। 2 तरीके से मैंने आपको बोलकर सुना दिया, आपको ऐसे ही क्लास में बोलना है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये कुछ है, आई थिंक इरेजर है, पता नहीं क्या है, ये कुछ इरेजर है आपकी। तो इसकी लेंथ हमें दे रखी है कहाँ, यहाँ दे रखी है इसका स्केल। तो ये कहां तक गया है बच्चों, 1 2 तक तो कंप्लीट गया है, तो 2 एंड, उसके बाद कितने पार्ट तक गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट तक, 2 एंड 8/10 सेंटीमीटर। और सेकंड तरीके से हम कैसे देखेंगे, देखो 0 से 1 तक गया तो 10 पार्ट तक गया, 0 से 2 तक गया तो 10 और 10 कितने हो गए, 10 और 10 20 पार्ट हो गए, और फिर ये 8 तक गया तो 28। उस तरीके से भी नहीं निकालेंगे, ऐसे भी निकालेंगे तो भी आपका सही आएगा। 0 से 10 1 तक 10 पार्ट, 1 से 2 तक और 10, तो 10 और 10 20 हो गए, फिर 20 और 8 पार्ट और चल गए, तो 28/10 सेंटीमीटर। इसको पढ़ेंगे कैसे बच्चों, इसको पढ़ के बताइए, इसको पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। 2 एंड 8/10, और इसको लिखेंगे 28/10। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आते ही समझ लीजिए आपको 10th वाली वैल्यू तो ऑलमोस्ट समझ में आ गई है। अब यहां देखिए बच्चों 10 पार्ट तक तो ये पूरा गया है, तो 10 एंड, उसके बाद देखिए 10 और 11 में किस पार्ट पर गया है 9 पार्ट पर, तो 9/10,
सेंटीमीटर, 10 एंड 9/10। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखो एक चीज देखिए, यहां तक 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 10 का टेबल पढ़ दीजिए क्योंकि 10 पार्ट यहाँ पर है। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 90 के बाद 100 हुआ और 100 के बाद उसने 9 पार्ट तक गया। 100 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 109/10 सेंटीमीटर। इसको पढ़ेंगे कैसे, 10 एंड 9 10th और 109 10th। समझ में आ गया इतना। अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं, चलिए इन्हें भी सॉल्व कर देते हैं। अरेंज दीज लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन लेंथ को हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले हमें इनकी फाइनल लेंथ निकाल लेते हैं जिससे हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, तो हम इनको अरेंज कर देंगे। बच्चों ये तो 9/10 ही है, तो ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा क्योंकि अपनी प्रॉपर फ्रैक्शन में है ये। उसके बाद देखिए इसको हमने क्या किया, 1/7/10 है। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था 10 × 1, 10 में 1 की मल्टीप्लाई और उसमें 7 प्लस कर दीजिए अपॉन 10, 10 1 10 और ये कितना हो गया 17/10 हो गया। तो इसका मतलब हो गया हमारा ये 17/10। नेक्स्ट हमें 130/10 ही दिया है, इसको भी चेंज कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 × 13 प्लस 1, इसको प्लस करना है और नीचे से मल्टीप्लाई करना है इसको अपॉन 10। कितना आ गया ये 13 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 130 आ जाएगा और 130 में 1 प्लस करेंगे 131। इसकी वैल्यू इतनी आ गई। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 अपॉन 10, 100 प्लस 5 105/10। अब यहां देखिए 10 × 7 प्लस 6 अपॉन 10, 10 7 70, 70 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों 76/10, 10 6 60, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 7/10, 10 6 60 प्लस 7 67/10। ये 4/10 ही है। तो अब देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें, मुझे तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू 4/10 ही दिख रही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो पहले सबसे छोटा लगाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे बच्चों 4/10। अब उससे बड़ा नेक्स्ट उसके बाद क्या है 9 दिख रहा है मुझे, 4 के बाद 9 है 9/10। अब आपको नीचे का 10 नहीं देखना है भाई, आपको सब में ऊपर के नंबर देखने हैं, उसी से आप कंपेयर कर देंगे। 9 के बाद क्या है, यहाँ 17 है, यहाँ 130 है, या 131 है, यहाँ 67 है, बाकी सब ज्यादा ही लग रहे हैं मुझे यही छोटा लग रहा है 17/10। तो ये हमने किससे बनाया था 17/10, 1/7/10 से बनाया था। तो नेक्स्ट ये नंबर आ गया। अब 17 के बाद बच्चों कौन सा नंबर आएगा, यहाँ 105 है या 76 है या 67 है, 67 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 67 किससे बना है 6/7/10 से बना है। उसके बाद चलते हैं 76 आ जाएगा, 76 किससे बना है 7/6/10 से बना है। उसके बाद देखिए बच्चों 76 के बाद हमारा लग रहा है मुझे कि आएगा 105, क्योंकि 130 और 131 तो इससे बड़ा है। हाँ क्या आएगा 105, 105 किससे बना है 10/5/10 से बना है। उसके बाद देख लीजिए उसके बाद 130 आएगा, फिर 130 बनाएगा। 130 तो यही दे रखा है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद आएगा 131 किससे बना है 13/1/10 से बना है। तो इस टाइप से आप क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे। आपका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। इसमें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको क्या कर दिया है लगा दिया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट भी हमसे कुछ क्वेश्चन ही पूछा है। अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर से हमें अरेंज करना है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए बच्चों हम बिना इसको कुछ ज्यादा सॉल्व करे भी इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ ये 4 होल है, तो ये तो 10th का ही 4 पार्ट है, तो फर्स्ट नंबर पे आएगा ये। वैसे ऑब्जर्वेशन से बता रही हूं मैं, आपको सॉल्व भी करके बताऊंगी, पहले ऑब्जर्वेशन से बता देते हैं। फिर यहाँ पर बच्चों ये है 4/1/10, तो ये 41/10, तो ये 41/10 ही है और ये भी 41/10 ही है। ये दूसरे नंबर पर और ये तीसरे नंबर पर, इन दोनों को आप कहीं भी कर सकते हो, दोनों सेम है। उसके बाद हमारा 4th पर यही आएगा, 41 नंबर सबसे ज्यादा होता है। ये मैंने कैसे किया आप एक और तरीके से करके देख लीजिए। मैंने ऐसे कैसे लगाया 10 4s are 40, 40 में +1 करेंगे तो ये 41/10 आ गया। ये 4/10 ही है और ये 41/10 है। और ये बच्चों 41 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 410 और उसमें 1 प्लस करेंगे तो 400 क्या आ जाएगा 11
अपॉन 10। तो आप देख लीजिए फर्स्ट नंबर पे 4 आएगा, सेकंड और थर्ड पे आप 41 कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों इक्वल है, और थर्ड पे आएगा 400, फोर्थ पे आएगा 411 अपॉन 10। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप ऑब्जर्वेशन से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सोनू इज मेजरिंग सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट। सोनू अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को मेजर कर रहा है। द लेंथ ऑफ सोनूज लोअर आर्म इज 2 होल 7 अपॉन 10। जो लेंथ है सोनूज की लोअर आर्म की वो कितनी है बच्चों? लोअर आर्म की वो है 2 होल 7 अपॉन 10 एंड ऑफ हिज अपर आर्म, उसके अपर आर्म की लेंथ है 3 होल 6 अपॉन 10 यूनिट। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ हिज आर्म? टोटल मतलब प्लस करके बताना है। तो आइए अब प्लस करना भी सीख लेते हैं। हमने निकालना तो सीख लिया, पढ़ना भी सीख लिया, अब उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखना रह गया है, तो उसको भी सीख लेते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों? इसको रफ कर देते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पर। इसको हम कुछ 3 टाइप से सम कर सकते हैं, तो ये वही सिखाया हुआ है, मैं आपको प्रैक्टिकली मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी तीनों टाइप से। तो हम साइड में सॉल्व करते हैं। ये आपको फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड तीनों सिखाए हैं। तो पहले मेथड से हम क्या करेंगे बच्चों? दोनों को लिख लेते हैं। 2 होल 7 अपॉन 10 है प्लस 3 होल 6 अपॉन 10 है। तो पहले देखिए बच्चों, होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स को अलग लिख दीजिए, इन दोनों को अलग प्लस कर दीजिए, क्योंकि तो पूरे पूरे नंबर्स है। 2 + 3 कर दिया हमने, यहाँ 2 से निकला, यहाँ 3 निकला। अब प्लस का साइन लगाइए। अब पार्ट वाले नंबर को एक साथ लिख दीजिए। पार्ट वाला क्या है? 7 अपॉन 10 प्लस 6 अपॉन 10। दोनों पार्ट वाले नंबर को हमने एक साथ लिख दिया। अब तो आपके लिए प्लस करना बहुत ही ईजी हो गया। कैसे? 2 और 3 आपको पता है कितना होता है? 5 होता है। प्लस इन दोनों को प्लस करिए, एलसीएम लेंगे 10 और ऊपर के दोनों प्लस हो जाएंगे। सेम डिनोमिनेटर होता है तो ऊपर के हम दोनों को सीधे सीधे प्लस कर देते हैं। तो ये हो गया 13 अपॉन 10। तो आपका आंसर आ गया बच्चों 5 होल 13 अपॉन 10। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक मेथड और है कि इसको आप पहले इसको और तोड़ सकते हैं। 13 अपॉन 10 को और तोड़ सकते हैं। कैसे? 5 प्लस इसको लिख सकते हैं 10 अपॉन 10, क्योंकि हमें 1 बनाना है, मतलब इसको प्रॉपर बनाना है। तो 10 प्लस 3, 13 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 3, 10 वाली वैल्यू में ही तोड़ना है, हमेशा 10 वाली वैल्यू में ही तोड़ना है। तो 10 प्लस 3 लिख दिया, तो ये हो गया 10 अपॉन 10 और ये हो गया 3 अपॉन 10। तो बच्चों 10 अपॉन 10 कितना होता है? 1। अब हमारे पास 5 तो है, एक और 1 आ गया, प्लस 3 अपॉन 10 हो गया। अब ये क्या हो गया बच्चों? 5 और 1 6 हो गया, प्लस 3 अपॉन 10 और 6 होल 3 अपॉन 10 इज द आंसर। इस टाइप से हमने क्या किया? ये आ गया आपका आंसर 6 होल 3 अपॉन 10। इसी टाइप से आपका आंसर आया है। आपने क्या करना है? होल नंबर को एक साथ लिखना है, पार्ट वाले नंबर को एक साथ लिखना है, दोनों को होल वाले नंबर को ऐड कर लेना है पार्ट वाले नंबर को। अब देखिए बच्चों 13 है, 13 10 से तो ज्यादा है, 10 से ज्यादा है तो हम इसको 10 वाले पार्ट में इसको खोल देंगे, 13 को लिख देंगे 10 प्लस 3। दोनों को अलग अलग कर दिया, 10 अपॉन 10 3 अपॉन 10। ये बन गया हमारा 1, 10 से 10 कटते ये 1 बन गया और 5 और 1 6 हो गया, तो 6 होल 3 अपॉन 10। अब दूसरा मेथड देखिए बच्चों, दोनों को एक के नीचे एक लिख दिया है। 2 होल 7 अपॉन 10, 3 होल 6 अपॉन 10। अब होल होल वाले नंबर को ऐड कर दीजिए, 2 और 3 5 हो गया, 7 और 6 13 हो गया। फिर से हमें क्या करना है? इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा। 5 प्लस 10 अपॉन 10 प्लस 3 अपॉन 10 और ये क्या बन जाएगा? फिर से 6 होल 3 अपॉन 10। ये वाला पार्ट इसका यहां से यहां तक फिर से यहां पर कर देंगे। एक और मेथड देख लेते हैं, तीसरा मेथड भी देख लेते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। थर्ड मेथड में हमने क्या किया है? हमने दोनों को इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया, मिक्स्ड में था, हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। क्या थी वैल्यू? एक तो था 2 होल 7 अपॉन 10, तो 2 10 are 20 प्लस 7 अपॉन 10, और दूसरा है हमारा 3 होल 6 अपॉन 10, 10 3 are 30 प्लस 6। इसमें इसकी मल्टीप्लाई 6 को प्लस, कितना हो गया? 27 अपॉन 10 और ये हो गया 36 अपॉन 10। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। 27 प्लस 36 अपॉन 10 हो जाएगा, जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 63 अपॉन 10। या तो आप इसको 6 होल 3 अपॉन 10 कर दीजिए, क्योंकि 60 पार्ट है तो 60 में से 6 बाहर निकल आया, और 3 होल 3 अपॉन 10, या फिर ये आंसर भी ठीक है। तो आप इन तीनों टाइप में से किसी भी टाइप से इनको प्लस कर सकते हैं। तीनों टाइप मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिए हैं। आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट है हमारा द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ अ हनी बी आर गिवन। बॉडी पार्ट दे रखे हैं हनी बी के, हेड का दे रखा है मेजरमेंट,
थॉर्स का दे रखा है और एब्डोमेन का दे रखा है, तीनों के पार्ट दे रखे हैं, तीनों का हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ निकालिए। अभी हमें यहाँ पर कुछ नहीं बोला है कि आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे, तो क्या निकालेंगे, टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू 2 होल 3 अपॉन 10 प्लस 5 एंड 4 टेंथ प्लस 7 एंड 5 टेंथ। क्लियर। अब मैंने आपको सिखाया है होल होल वाले नंबर को एक साथ लिख लीजिए, पार्ट वाले को एक साथ, तो कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 5 प्लस 7, और पार्ट वाले एक साथ लिख देंगे, ये 3 अपॉन 10 है, ये 4 अपॉन 10 है, और ये 5 अपॉन 10 है। क्लियर। अब होल वाले नंबर को ऐड कर लीजिए, 5 और 2 7, 7 और 7 कितना हो गया आपका 14। अब पार्ट वाले नंबर को बच्चों कैसे ऐड करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर्स को ऐसे ही प्लस कर देते हैं, 3 प्लस 4 प्लस 5, 14 प्लस 5 और 9 10 11 12, 12 अपॉन 10। अब देखिए 10 से ज्यादा है तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 के पार्ट में 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो हम इसे भी ऐसे ही कर देंगे, 10 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 10। 12 को हमने तोड़ दिया 10 प्लस 2 में, 10 से 10 कट गया, ये कितना बन गया बच्चों, 1 बन गया। अब ये है 2 अपॉन 10, तो 14 और 1 कितना हो गया, 15 होल 2 अपॉन 10 इज द आंसर। टोटल लेंथ इनकी आ गई इतना यूनिट्स। क्लियर। प्लस करना समझ में आ गया। आप तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगता हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हमसे पूछा है द लेंथ ऑफ शैलजा's हैंड इज 12 होल 4 अपॉन 10 यूनिट एंड हर पाम is 6 होल 7 अपॉन 10 यूनिट एज शोन इन द पिक्चर। अब शैलजा का ये हैंड है, यहां पर इसकी टोटल लेंथ दे रखी है 12 होल 4 अपॉन 10 यहां से यहां तक की, और उसके यहां पाम की लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ दे रखी है 6 होल 7 अपॉन 10। पूछा क्या है हमसे, उनकी लॉन्गेस्ट फिंगर की लेंथ पूछी है, इसकी लेंथ। तो पूरे में से हम इतना माइनस कर देंगे तो हमारी ये लेंथ तो आ जाएगी, इतना तो हम सीखते हुए आए हैं, टोटल में से हम इतना माइनस कर देंगे, हमारी बची हुई लेंथ आ जाएगी। कैसे माइनस करेंगे, अब हम सीखेंगे बच्चों माइनस करना। तो हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है। लेंथ है हमारी 12 प्लस 4 अपॉन 10 है, और यहाँ माइनस करना है 6 प्लस 7 अपॉन 10 को। तो देखिए हम सीखते हुए आए हैं यहाँ पर कि माइनस का जब ब्रैकेट्स खुलता है तो अंदर वाले साइन को भी चेंज कर देता है, तो -6 कर दिया और -7 अपॉन 10 कर दिया। अब होल में से तो होल माइनस कर दीजिए, पार्ट में से पार्ट माइनस कर दीजिए। कैसे करेंगे, 12 माइनस 6 और 4 अपॉन 10 माइनस 7 अपॉन 10। अब इसमें देखिए बच्चों, यहां 4 में से 6 गया 6, 4 अपॉन 10 में से 7 अपॉन 10 जाएगा तो माइनस का 3 अपॉन 10 आएगा, इसलिए ये साइन यहां पर हो गया माइनस का। 4 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। अब इसको हमने क्या किया है, अब हम माइनस में तो उसकी होल वैल्यू नहीं निकाल सकते, अब हम क्या करेंगे, इसे प्लस का बनाएंगे। प्लस का बनाने के लिए इसने क्या किया है, इसने 6 को तोड़ लिया है 5 प्लस 1। आप देखिए फन को हम क्या लिख सकते हैं, 10 अपॉन 10 लिख सकते हैं। 10 अपॉन 10 लिख दिया, आप 10 में से 3 माइनस करके ये वैल्यू आ जाएगी प्लस की, 10 में से 3 गया 7, तो 5 होल 7 अपॉन 10 इज द आंसर। या फिर हम क्या कर सकते हैं दूसरे मेथड से यहां देखिए 12 में से 6 को माइनस करना है। अब हमें पता है बच्चों 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, 4 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे कैरी लेना पड़ेगा। 12 में से 1 कैरी ले लीजिए, यहां बचा 11, और यहां 1 कैरी होते ये 5 नहीं बनेगा, ये 14 बनेगा, क्योंकि कैसे हम लेते हैं 1, 10 आता है, 1 लेते ही पार्ट में क्या आते हैं 10 आते हैं, तो ये 14 बन गया। 11 होल 14 अपॉन 10 हो गया। तो आप 14 में से 7 माइनस कर सकते हैं, तो इस 11 में से 6 गया 5 और 14 में से 7 गया तो 7 आ गया। समझ में आया। अगर हमने एक कैरी लिया इससे, तो यहाँ 14 क्यों बना, क्योंकि एक लेते ही पार्ट कितने पार्ट जाएंगे, 10 पार्ट जाएंगे सीधे सीधे, तो 10 प्लस 4 इसके पास हो गए 14। यहां तक आपको आई होप सब समझ में आया होगा। अब कुछ यहां पर हमसे पूछे हैं क्वेश्चंस, ये इसी को ही बताया है, ट्राई कंप्यूटिंग द डिफरेंस बाय कन्वर्टिंग बोथ लेंथ टू टेंथ। अब हमको ट्राई करना है इनको कन्वर्ट करके सबसे इजी होगा। आइए देखते हैं कन्वर्ट करके कैसे करेंगे। पहला है हमारा 12 होल 4 अपॉन 10, इसको कन्वर्ट कर लीजिए पूरे 10th में। 12 इंटू 10 प्लस 4 अपॉन 10 कितना हो गया
120 प्लस 4, 124 अपॉन 10 हो गया। सेकेंड वाले को हम कर लेते हैं, 6 होल 7 अपॉन 10 है, तो 10 6 आर 60 प्लस 7 अपॉन 10, 67 अपॉन 10 हो गया। अब आप इजीली माइनस कर सकते हैं, 124 अपॉन 10 में से आपको माइनस करना है 67 अपॉन 10। यहां आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी कि हमें 1 कैसे कैरी लेना है, आना तो सब चाहिए, लेकिन करेंगे इससे, करेंगे उससे जो हमें इजी लगता है। तो 14 में से 7 माइनस करेंगे 7, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 5, तो ये हो गया 57 अपॉन 10। अब 57 को हम क्या करेंगे, 57 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 50 प्लस 7 10 वाली वैल्यू में तोड़ देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं 57 को 50 प्लस 7 में तोड़ सकते हैं। तो एक बार 50 के साथ अलग ले लीजिए 10 को, और एक बार 7 के साथ 10 को अलग ले लीजिए। अभी 0 से 0 कैंसिल, ये बन गया 5 होल 7 अपॉन 10 इज द आंसर। आई होप यहां तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं उसको दोबारा से समझाऊंगी। चलेंगे नेक्स्ट पर, अ सेलेस्टियल पर डायनोस लेंथ इज 2 होल 4 अपॉन 10 सेंटीमीटर। एक सेलेस्टियल पर डायनोस की लेंथ है 2 होल 4 अपॉन 7 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ फिलिपिन गोबी इज 9 अपॉन 10। ये 2 टाइप्स की फिश है जिनकी हमें लेंथ दे रखी है। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर लेंथ, दोनों की लेंथ का डिफरेंस क्या है। तो आपको क्या करना है, डायनोस लेंथ 2 होल 4 अपॉन 10, तो इसको आप क्या करेंगे फुल में चेंज कर लीजिए, मतलब 10th में चेंज कर लीजिए, 2 इंटू 10 प्लस 4 अपॉन 10, 2 10s आर 20 प्लस 1 24 अपॉन 10 आ गई इसकी सेंटीमीटर। और गोभी की हमें दे रखी है, गोभी जो फिश है गोबीज लेंथ हमें दे रखी है, ये पार्ट में दे रखी है 9 अपॉन 10। दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो बच्चों डिफरेंस कैसे निकलेगा, माइनस कर दीजिए। 24 अपॉन 10 में से माइनस करना है 9 अपॉन 10 को, 24 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 अपॉन 10। क्लियर, 24 में से 9 माइनस कर दिया, हमारा आ गया 15। अब 15 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 वाली वैल्यू में, 10 प्लस 5 अपॉन 10। 10 को 10 के साथ अलग ले लीजिए, 5 को 10 के साथ अलग ले लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये इजी सिंपली यहां हो जाएगा, 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 3 5 के टेबल से, 5 3 आर 15, 5 2 आर 10, क्या आ गया 3 अपॉन 2 सेंटीमीटर, इनका आ गया डिफरेंस। या फिर इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, 2 प्लस 1 लिखकर, तो ये आ जाएगा 1 होल 1 अपॉन 2 सेंटीमीटर इज द आंसर। आपको ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे अगर आप ऐसे भी करना चाहेंगे कि 15 को आप क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 5 अपॉन 10, 10 के साथ 10 अलग ले लिया, 5 के साथ 10 अलग ले लिया, अब ये बन गया हमारा 1 होल 5 अपॉन 10। अब ये क्या होता है 5 2 आर 10, 1 होल 1 अपॉन 2, आंसर सेम आएगा, आप किसी भी टाइप से करिएगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड इसमें से ले सकते हैं, ये अलग मेथड है, ये अलग मेथड, दोनों का आंसर सेम आया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, हाउ बिग आर दीज फिश कंपेयर टू योर फिंगर। अब आपका ये काम है, आपको अपनी फिंगर की लेंथ लेनी है, आपको कंपेयर करना है कि ये कितनी बिग है आपकी फिंगर की लेंथ से, फिंगर से ये कितनी बड़ी है, आपकी फिंगर की लेंथ लेना है, और फिंगर की उस फिश की लेंथ में से आपको फिंगर की लेंथ को माइनस कर देना है। तो आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे अपनी फिंगर की लेंथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर। इन सीक्वेंस दे रखे हैं नंबर्स के, उन्हें ऑब्जर्व करना है। आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म, देखना है कि हर टर्म में क्या चेंज आया है, उससे नेक्स्ट टर्म में क्या चेंज आया है पहले वाली टर्म से, एंड एक्सटेंड द पैटर्न, और उस पैटर्न को एक्सटेंड करना है। देखिए बच्चों, ये है 4, ये है 4 होल 3 अपॉन 10, अब ये 4 होल 6 अपॉन 10 है। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपके, 4 तो है लेकिन ये 3 है, ये 6 है, 3 का टेबल है, 3 2 6, 3 3 आगे क्या जाएगा 9 अपॉन 10। अब देखिए 12, 4 होल 12 अपॉन 10, 3 का टेबल ये 9, 3 4 12, 3 5 15 अपॉन 10, और 3 6 18 अपॉन 10। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, हमें 3 का टेबल दिख रहा है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, बाकी सब एक जैसा है। और एक तरीका आपका ये भी हो सकता है कि जैसे
12 हो गया ये, तो 12 को अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 बन जाएगा और यहाँ 2 रह जाएगा, क्योंकि एक ज्यादा हो जाएगा ना। जैसे इसको हम करेंगे सॉल्व, ये 10 पार्ट 10 प्लस 2 करेंगे, 10/10 1 बन जाएगा, 4 + 1 यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 2/10 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 5 बन जाएगा, या 5/10, या 5 बन जाएगा, यहाँ 8/10। तो जिस टाइप से भी आपको करना है आप उस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ देखिए 8 होल 2/10 है। अब जैसे इसमें करा है, इसमें भी वही चीज करा है कि 8 ही नहीं लिया, हमने क्या कर दिया है, आगे की वैल्यूज लिख दी है। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको आप ऐसे भी, मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ। ये तो 9/10 ही है, ये 10 से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, ये 5 पर कूद गया, और ये क्या हो गया, 5 होल 2/10 हो गया। ये हो गया 5 होल 5/10, ये हो गया 5 होल 8/10। तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही आपके बराबर है। दोनों चीज समझ में आनी चाहिए, लेकिन आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 8 होल 2/10 है, यहाँ 8 होल 7/10 है। अब यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 2 में 7, तो 5 का डिफरेंस है। फिर 5 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 नहीं लिया है इसने 2 लिया है 12 का, और 1 इसको दे दिया है। जैसे यहाँ पर हमने किया था ना, इसने 12 नहीं लिया है, 2 लिया है और 1 इसको दे दिया है। ऐसे इसने 2 लिया है, 1 इसको दे दिया। इसमें 5 प्लस करिए, फिर से 7 आएगा, क्योंकि अभी 17 अगर ज्यादा आता 10 से तो हम 1 इसको देते, अगर 5 10 से कम आया है तो ये 7 ही रहेगा। तो ये हो गया 2, उसमें 5 प्लस किया तो 7/10। अब 5 में, इसमें 7 में 5 प्लस करेंगे तो फिर से 12 आएगा बच्चों। तो 12 आएगा, तो 2 यहाँ, और ये हो जाएगा 10, 9 को 1 दे देंगे, ये हो जाएगा 10। फिर से हमारा 5 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 10 होल 7/10। फिर से 5 प्लस करेंगे तो 12 आएगा, तो 12 का 2 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ 10 की जगह क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ 7 होल 6/10 है, 8 होल 7/10 है। एक यहाँ बड़ा है, यहाँ पर एक इससे यहाँ पर बड़ा है, तो यहाँ पर 8 का 9 कर दीजिए और यहाँ 7 का 8 कर दीजिए। 9 का 10 कर दीजिए, 8 का 9 कर दीजिए, 10 का 11 कर दीजिए, 9 का 10। एक एक इंक्रीज होता जा रहा है। 10/10 क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो ये 12 भी हो जाएगा। वैसे आप ऐसे ही लिखिए, अभी 12 है, एक इंक्रीज करा तो ये 11/10 हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है 5 होल 7/10, 5 होल 3/10। अब कम हो रहा है, 7 से 3 हो रहा है, तो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको हम अपनी तरह से चेंज कर लेते हैं। 57, इसको हम 57/10 लिख सकते हैं। 5 10 50 प्लस 3, तो ये 53/10 है। तो कितना माइनस किया है आपने, यहाँ पर 4 माइनस किया है। तो 4 माइनस किया है, तो नेक्स्ट में भी 4 माइनस करेगा तो करिएगा, तो 53 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका, 49/10। अब मैं आपको चेंज करना भी बताऊंगी। 49 में से आप 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 49 में से 4 माइनस करिए, आपका आ गया 45/10। 45 में से 4 माइनस करिए, 41/10। 41 में से 4 माइनस करिए, 38 9 10 11 37/10। अब देखिए बच्चों, इसको आप होल में, इसको आप पार्ट में भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4 होल 9/10, क्योंकि 40/10 है, तो 40 प्लस 9 लिख सकते हैं, तो 40/10 तो 4 हो गया, और 9/10 ऐसे ही ये 4 होल 5/10, या फिर 4 होल 1/2। इसको हम क्या करेंगे, 4 होल 1/10, 40 प्लस 1, तो 40 से तो 4 निकल आया, और 1 हमारा यहाँ हो गया। 3 होल 7/10। इस टाइप से अगर आपको ऐसे करने में कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको ऐसे क्या कर लेंगे, इसको पार्ट में चेंज करके तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, 13 होल 5/10 है। इसको मैं रफ कर देती हूँ, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए देख लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा। 13 होल 5/10 है, फिर 13 है, 12 होल 5/10 है, फिर क्या होगा बच्चों, 13 है, तो यहाँ पर 13 का 13 रह गया, तो 12 का 12 रह जाएगा। फिर एक कम हुआ है, 11 होल 5/10 है, क्लियर, तो फिर यहाँ पर 11 ही रह जाएगा। बाद वाला तो सेम ही रह रहा है ना। फिर एक कम हो गया 10 होल 5/10। नेक्स्ट देख लेते हैं, 11 होल 5/10 है, 10 होल 4/10 है। एक एक कम होता जा रहा है, इससे भी एक कम हो रहा है और इसमें से भी एक कम हो रहा है। तो ये 9 का क्या हो जाएगा, 8, और 3 का क्या हो जाएगा आपका
2, 8 का क्या हो जाएगा 7, 2 का क्या हो जाएगा एक कम 1/10। अब देखिए यहां पर कंफ्यूजन होगी, यहां पर हमारा एक, यहां पर भी कम करना है 6 करना है, यहां पर हम 0 कर देंगे तो 0 तो नहीं होता, 0/10 कर देंगे तो 0 पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहां पर हमने क्या करना है, जैसे यहां पर भी इसको हम पार्ट में तोड़ के देख लेंगे। 11 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 110 प्लस 5 115/10 है। यहां पर देखेंगे 100 104/10 है। यहां पर देखिए 93/10 है। यहां पर देखिए 80 और प्लस 2 82/10। यहां पर बच्चों 71/10। अब देखिए बच्चों 115 में से कितना 104 माइनस करके देख लीजिए, 11, तो 11 नंबर्स हर किसी बार माइनस हो रहे हैं, तो 71 में से 11 माइनस करिए, आपका आ जाएगा 60। तो नेक्स्ट नंबर आएगा आपका 60/10, दैट मीन्स पूरा पूरा 6 नंबर आएगा। अब इसमें से 60/10 में से 11 माइनस करिए, 60 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से बन गया 9, या 5 में से बन गया 4, 49/10। तो इसको हम होल पार्ट में लिख देंगे 4 होल 9/10। अगर आपसे ऐसे कंफ्यूजन होती है कि पार्ट में तोड़ने में, तो आप क्या करेंगे, उसको प्रॉपर बनाकर उसको डिफरेंस को देखेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। 50 और 160, तो ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे 3.3 पार्ट पर, और अब हम सीखेंगे 100th पार्ट। 10th पार्ट के बारे में हम सारा सीख चुके हैं, टोटल हमें समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे जो है 100th पार्ट। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टी क्लासरूम चैनल को, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।